नमस्कार दोस्तों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं सीमा शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्यखंड के 14 नंबर चैप्टर पहलवान की ढोलक जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, इसके सार के ऊपर चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक परिचय। दोस्तों, पहलवान की ढोलक पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 आरोही हिंगना जिला पूर्णिया और अब अररिया बिहार में है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ था। ऐसे कुछ चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्ष से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुत चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही भरा हुआ है। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत लोकगीतिया लोक संस्कृति लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्ची और अनघड़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल का एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानी में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखन में अपनी गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इनके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ अव्यक्त सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। आइए दोस्तों, कहानी पर लौटते हैं। सर्दी का मौसम था और ऊपर से गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप। अमावस्या की रात में आकाश के तारे ही रोशनी चमका रहे थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। कभी किसी झोपड़ी से कराने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी। यहाँ पे ये बताया गया है कि गांव का कैसा माहौल था। सर्दी का मौसम था और अमावस्या की रात थी। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। कभी किसी झोपड़ी से कहराने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। साय यहाँ रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गीत से बजती रहती थी। वह आवाज़ गांव में ऊर्जा भरती थी। वह आवाज़ किसकी थी? लुट्टन पहलवान की। लुट्टन पहलवान गांव में प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु से वह अनाथ था। शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता तथा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, इसलिए लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवान की कुश्ती व दाव पेश देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चों का असली नाम था चांद सिंह।
उसका गुरु पहलवान बादल सिंह था। 3 ही दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चों को चुनौती दे दी। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूटा, लेकिन वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को कुश्ती से हटने को कहा। सब ने उसे समझाया, लेकिन लुट्टन बोला कि इजाज़त न मिली तो पत्थर पे माथा पटक कर मर जाएगा। पंजाबी पहलवान लुट्टन को गालियाँ दे रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। राजा साहब ने इजाज़त दे दी। लुट्टन का ढोलक बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन ने समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, थक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाव व जोड़ लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। ढोलक ने धिन्ना धिन्ना धिक धिक कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया और उन्होंने उसे दरबार में रख लिया। चांद सिंह की हार चौंकाने वाली थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। पंडित और मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब नहीं माने। लुट्टन सिंह देखते देखते लोकप्रिय होने लगा। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया, जिसमें काला खां जैसा प्रसिद्ध पहलवान भी था। दोस्तों, उस समय का पहलवान होता है काला खां। लुट्टन जैसे ही राजा के दरबार में गया, धीरे धीरे करके सारे पहलवानों को हराने लग गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने अपने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध के मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। उसके बच्चों वाले शौक थे, उससे दंगल करने वाला कोई न था। इस तरह 15 वर्ष बीत गए और उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास मर चुकी थी और पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उसे कसरत करवाता था। दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था। वो बताता कि उसके गुरु ढोलक है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब चल बसे। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया और कई पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों पर था। गरीबी से किसान व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करने लगे थे। गांव पे अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैला। सभी घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गाँव के अधमरे दवाई रहित व्यक्तियों में शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान ने सारी रात ढोल पीटा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिरे पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी लगाकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। इस घटना से सबकी हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने बताया, उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजाना। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह लुट्टन पहलवान के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहा। बचपन में उसका जीवन बहुत संघर्षमय था, क्योंकि कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और उसकी सास ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। परंतु जब उसका विवाह हो गया तो विवाह के कुछ साल बाद ही
उसकी सास और उसकी धर्मपत्नी दोनों का ही स्वर्गवास हो गया और किस तरह उसने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। परंतु जैसे ही बच्चे कुछ बड़े हुए फिर से उसके जीवन का संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि राजा स्वर्ग सिधार चुके थे और उनके पुत्र ने आके राज्यभार संभाल लिया था। और जो नए राजा थे उसने पहलवानों को अपने राज्य दरबार से बाहर निकाल दिया। फिर लुट्टन पहलवान के जीवन में संघर्ष शुरू हो गया और किस तरह वो बहुत ही दयनीय स्थिति से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी और अंत में मलेरिया के प्रकोप में आके जब उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई तब भी वह हार नहीं माना और अपने दोनों बेटों को कंधे पे लाद के नदी में बहा दिया। दोस्तों, जीवन में कभी भी हार न मानने के कारण उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसे चिता पे सीधा न लिटाया जाए और चिता पे पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी थी। तो उसने अपनी अंतिम इच्छा के हिसाब से मरना उचित समझा और अपने शिष्य को बोल के गया था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो ढोल अवश्य बजाया जाए। तो ऐसा ही उसके शिष्यों ने किया। दोस्तों, ये कहानी थी लुट्टन पहलवान की। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगी।